जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SPM में। दोस्तों आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हम RO ARO के UPPCS ने पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का हिंदी का जो पेपर 2 होता है उसके सभी क्वेश्चन और आंसर को हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज की ये पहला वीडियो है और आगे के वीडियो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इस महीने में इस पूरी सीरीज को हम ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक। दोस्तों इसका आंसर बताएं। तो उसका सही आंसर है आध्यात्मिक ए। सवाल नंबर 2, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है ए उदीची, बी प्रदीची, सी नवीन, डी समीची। हाँ दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी प्रतीची। सवाल नंबर 3, समष्टि का विलोम शब्द है ए विशिष्टि, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट, डी अपुष्टि। तो हाँ दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी व्यष्टि। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है ए विधि निषेध, बी आह्वान विसर्जन, सी आग्रह विग्रह, डी अमीय हलाल। हाँ दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है सी आग्रह विग्रह। सवाल 5, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म हैं ए आकीर्ण विकीर्ण, बी इप्सित अभिप्सित, सी आदृत निरादृत, डी दोष सदोष। हाँ दोस्तों इसका सही आंसर है सी आदृत निरादृत। नंबर 6, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए देखिए, बी, सी, डी। हाँ दोस्तों इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ए कौतूहल, बी अनधिकार, सी निरपेक्ष, डी पौराणिक। हाँ दोस्तों इसमें गलत वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसका सही आंसर होगा डी पौराणिक। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है ए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन डी इन दोनों में केवल यही अंतर है। हाँ दोस्तों इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है नंबर ए, इसके बावजूद भी हम में से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन बी, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ऑप्शन सी, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ऑप्शन डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। हाँ दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य बताना है तो आंसर बताएं इसका। ऑप्शन 9 सवाल का क्या होगा। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सवाल नंबर 10, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, सी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, डी तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। सवाल नंबर 11, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी ब्याज स्तुति, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी अनुश्रुति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुश्रुति। अगला सवाल दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अज्ञ और डी असमर्थ। इसका सही आंसर है बी अकिंचन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें
और अगर इसकी PDF आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए स्वदेदज, बी अंडज, सी पिंडज, डी उभयज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वेदज। प्रश्न 14, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसका परिणाम ना निकलता हो, ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निर्वार शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, और ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो। सवाल 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ए दही, बी जीर्ण, सी गयंध, डी गाहक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीर्ण। अगला सवाल, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ए अग्रहण, बी अगहन, सी आग्रहण और डी अग्रासन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अग्रहाहन। सवाल 18, निम्नलिखित में से तददम तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए चतुर्दश, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी चतवारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14। प्रश्न 19, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। ए अंदर, बी भीतर, सी बाहर और डी गहरा। इसका सही आंसर होगा बी भीतर। प्रश्न संख्या 20, करपट का तद्भव रूप है। ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर और डी कपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कपड़ा। प्रश्न 21, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी तुलनात्मक विशेषण और ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न 22, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ऑप्शन बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ऑप्शन सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है और ऑप्शन डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। प्रश्न 23, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और डी प्रविशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 24, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मनस और ऑप्शन डी मनीष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानस। प्रश्न 25, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी चरित्रता और ऑप्शन डी चारुत्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चरित्र। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 26, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ए स्वरूप, बी सुविज्ञता, सी समालोचन और डी निष्क्रिय।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समालोचन। प्रश्न 27, बिजली का पर्यायवाची शब्द है ए चमक, बी सौदामिनी, सी प्रकाश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी दोस्तों, सौदामिनी। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रमा, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी कमला और ऑप्शन डी भारती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारती। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए वस्त्र, बी पट, सी वसन और डी वासन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वासन। हालांकि इस आंसर को लेकर मतभेद है, लेकिन दोस्तों आयोग ने इसका आधिकारिक आंसर डी दिया है, तो हम भी अभी उसी को मान के चलेंगे। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी जलधर, ऑप्शन सी बारीधर और ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दामोदर। प्रश्न 31, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अनेकता, ऑप्शन सी तिरोभूत और ऑप्शन डी अनावृष्टि। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तिरोभूत। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप उस पर टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको वहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। प्रश्न 32, क्षणिक का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अल्प, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी क्षर और ऑप्शन डी विमुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाश्वत। प्रश्न 33, अंग्रेज का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज और ऑप्शन डी अटल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुज। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है? ऑप्शन ए मौन मुखर, ऑप्शन बी शानदार शर्मनाक, ऑप्शन सी बर्बर शब्द और ऑप्शन डी अनुचर परिचर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुचर परिचर। अगला सवाल, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है? ए अमित परिमित, बी सत्कार तिरस्कार, ऑप्शन सी आच्छादित परीक्षण, ऑप्शन डी सुख दुख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आच्छादित परीक्षण। प्रश्न 36, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ए चिन्ह, ऑप्शन बी विवर्त, सी अनुग्रहित और ऑप्शन डी बृहणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवर्त। प्रश्न 37, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योत्सना। अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए कोमलांगी, ऑप्शन बी सम्मिलित, ऑप्शन सी उत्कृष्टता और ऑप्शन डी अनुग्रहित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्कृष्टता। अब आगे के लिए बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 पे। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह? इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। प्रश्न 41, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी शत्रुजयी, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी शत्रुविहीन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अजातशत्रु। प्रश्न 42, खोज करने वाला
इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अन्वेषक, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अन्विति और ऑप्शन डी निवेशक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अन्वेषक। प्रश्न 43, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुधीर और ऑप्शन डी सुनील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जितेंद्र, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी ऐन्द्रिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अतीन्द्रिय। अगला सवाल, प्रश्न 45, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, आँखों से परे प्रत्यक्ष, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए उछाह, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी उल्लू और ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओष्ठ। प्रश्न 47, परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपदा, ऑप्शन डी पड़ीवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रतिपदा। प्रश्न 48, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। ऑप्शन ए खरपट खोपड़ी, ऑप्शन बी सक्तु शत, ऑप्शन सी पर्यक पलंग, ऑप्शन डी घोटक घड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यक पलंग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी एकत्र, ऑप्शन सी बानर और ऑप्शन डी उच्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंसू। अगला सवाल 50वां देखते हैं। कपित्त का तद्भव शब्द है। नंबर ए ऑप्शन कपूर, ऑप्शन बी कैथा, ऑप्शन सी केला और ऑप्शन डी खजूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैथा। प्रश्न 51, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पाँचवा, ऑप्शन सी कुछ और ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उचित। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी सुंदर और ऑप्शन डी चमकीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदर। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है, ऑप्शन सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो और ऑप्शन डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। प्रश्न 54, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी सूर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आग्नेय। प्रश्न 56, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सहकार, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी प्रभा और ऑप्शन डी मंडली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शून्य। प्रश्न 57, सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी मानिक, ऑप्शन डी कनक।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनक। अगले सवाल पर जाते हैं दोस्तों। सवाल 58, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जल्दी, ऑप्शन सी पखवाड़ा और ऑप्शन डी पखारना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षी। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सुधांशु, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी सुधाधर, ऑप्शन डी सलिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सलिल। ये आज का लास्ट सवाल। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अम्ब, ऑप्शन बी अम्बु, ऑप्शन सी अम्बा और ऑप्शन डी जननी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अम्बु। तो ये दोस्तों इस सीरीज का ये पहला वीडियो था। आगे इस सीरीज की और भी वीडियो आती रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि इसको इस महीने में ख़त्म कर लें। इस सीरीज में हम आरओ एआरओ प्री का जो दूसरा हिंदी का पेपर है उसमें आयोग ने जितने भी एमसीक्यू पूछे हैं हिंदी के उन सभी को हम विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।